So, dear students, today I am really very happy. Some of the students have asked me a few questions regarding chapter 1, lecture 6. So, uh, really, you are doing hard work, and that's really I'm too much happy for that. I'm thankful to you also that at least you try to understand the concepts, right? So ये बहुत छोटा लेक्चर बनाऊंगा, ऑलरेडी आज आप काफी पढ़ चुके हो, तो ये लेक्चर मैंने आज ही डाला था, लेकिन कई बच्चों की क्वेरी आई है, तो इस पे मैं 5 मिनट और 10 मिनट की क्लास एक रख रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली बात, जो इससे पहले लेक्चर 6 में आपने पढ़ा था, वहां आप जान लें, सबसे पहली बात है कि ये जो चार्ज है, ये पॉजिटिव होगा तो क्या ये यहाँ पे पूरा पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या हो सकता है, और निगेटिव चार्ज होगा तो क्या हो सकता है। ठीक है, इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इसमें कोई भी केस हो, कोई भी मतलब आपका रिंग का केस हो या आपका लाइन का केस हो, है ना, लाइन हो, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट लाइन, जितना भी आपने किया है, तो ऐसा तो बोर्ड में आएगा नहीं कि आप निगेटिवली चार्ज रख के बताइए, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छी बात है। आपका देखो बेटा, सारा एक्सप्रेशन सेम रहेगा, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बदल जाएगा। ओके, तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी मान लो इसी केस की बात करें जो आपने अभी भी किया है, डिस्क की, मान लो कि ये एलिमेंट्री डिस्क हम मानते हैं, तो इस डिस्क अगर यहाँ निगेटिव चार्जेस है, तो यहाँ से जो आप ये निकालेंगे जिस भी पॉइंट पे पी पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यूं आएगा, ऐसे। और जब इस केस में आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालेंगे, वो आपका कैसे आएगा बेटा, वो इस डायरेक्शन जाएगा। यानी हम कंटिन्यू करें इसको, तो ये इधर आएगा, तो इसका कंपोनेंट एक आपका इस साइड जाएगा, राइट, और दूसरा कंपोनेंट इधर आएगा, जैसा आप ऑलरेडी कर चुके हो। एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। उसी तरीके से जो इधर की ओर फोर्स, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक ऊपर की ओर, एक नीचे की ओर। और चूंकि एलिमेंट्री है और यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो ये दोनों कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, और इसका ये वाला दोनों कंपोनेंट ऐड हो जाएगा। तो आपको केवल डायरेक्शन शो करना है। बाकी देखिए, ये भी इसका हैप्पी है, यहाँ ये इसका हैप्पी है, यहाँ पे ये एक्स है, एक्स कांस्टेंट है। देखो, एक केस के लिए एक्स कांस्टेंट है, एक्स बार बार नहीं चेंज हो रहा है। आप एलिमेंट्री रिंग कोई सा भी कंसिडर कर लो, उसके लिए सेंटर पॉइंट से ये पी का डिस्टेंस आपका कांस्टेंट ही रहेगा। सो एक्स इज कांस्टेंट। नाउ व्हाट इज द वेरिएबल वाई, है ना। तो ये चीज तो आपको क्लियर हो गया, और चाहे रिंग हो चाहे कोई भी हो, हर एलिमेंट्री रिंग का कंपोनेंट आप इस टाइप से देख सकते हैं। तो पॉजिटिव निगेटिव आता है तो टेंशन मत रखिए, जो आपने मैथमेटिकल प्रूफ अब तक सीखा हुआ है वही निगेटिव में भी काम आएगा, केवल थोड़ा डायरेक्शन को ध्यान रखिएगा। वापस एक बार बता देता हूं, प्लस है तो हमेशा आउटवर्ड रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और निगेटिव है तो हमेशा इनवर्ड की ओर रहेगा, कहीं से भी आप ले लो। ठीक है, पॉजिटिव है तो आउटसाइड में रहेगा। तो यहां भी जो सिग्मा अपॉन आपका 2 एप्सिलॉन नॉट आया था, जब निगेटिव आप लेंगे, निगेटिव के लिए लेंगे, तो ये आपका निगेटिव माइनस सिग्मा, निगेटिव यही शो करता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, वैल्यू उसकी सेम होगी, चार्ज पे डिपेंड करेगी। अब कुछ और जरूरी बातें 2 मिनट में मैं बता रहा हूं आपको, फटाफट आप समझिए। कि देखिए, ये बड़ा कंसेप्चुअल चीजें हैं, क्योंकि बच्चे बेचारे फोन करके परेशान हो रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। देखिए, अगर आपका ये डिस्क है, जो डिस्क मैंने बात किया था, चलिए उसी पे आ जाते हैं जो हमने डिस्क लिया था, सेम क्वेश्चन, है ना। ओके, इस पे आपका ये चार्ज भरा पड़ा है, पॉजिटिव चार्ज भरा पड़ा है, ठीक है। ये इसका सेंटर है, सेंटर से ये डिस्टेंस आपका पी है, ये एक्स हो गया डिस्टेंस, राइट, गुड। नाउ वेरिएबल इसमें क्या है, अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फॉर्मूला आता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये यहाँ आर कौन सा होगा, जाहिर सी बात है, आप सोचो आर कौन सा होगा। हमने जो आपका लिया था उसी कलर में ही आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। अगर ये है तो इस केस में देखो, यहां से ये वाली डिस्टेंस होगी, ये, तो ये कितनी होगी, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां वाई हो गया, वाई इज वेरिएबल, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे ये छोटा रिंग है, ये बड़ा रिंग है, ये इससे बड़ा रिंग है,
ये इससे भी बड़ा रिंग है। हर केस में सेंटर से ये y का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, ये y बढ़ता जा रहा है और घटता जा रहा है। तो y कहां से कहां तक बढ़ घट रहा है, 0 से लेके कहां तक जाएगा y की वैल्यू बेटा, जो डिस्क का पूरा रेडियस है दैट इज कैपिटल R। तो ये हो गया y वेरिएबल, x हो गया कांस्टेंट, x इज योर कांस्टेंट। हर रिंग के लिए देखिए, आप इस रिंग से भी अगर हम इसके एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो आपको दिखेगा कि इस वाले से भी ये x डिस्टेंस कांस्टेंट है, इससे भी x डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो इससे इंटीग्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, x इसका एक कांस्टेंट टर्म ही होगा। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब आप देखें जैसे कि टी स्क्वायर आपने जो पुट किया था वैल्यू, टी स्क्वायर इक्वल टू मान लीजिए वाई स्क्वायर प्लस हमने क्या बोला था एक्स स्क्वायर। यहां पे जो एक्स आप ले रहे हो बेटा, ये एक्स इज कांस्टेंट, एक्स तो कांस्टेंट ही हो गया ना। तो टी किस पे है, वाई पे है, वाई की वैल्यू बदलेगी तो टी की वैल्यू बदलेगी, फंक्शन इस पे डिपेंड करता है। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वाला टर्म तो अपने आप जीरो हो जाएगा बिकॉज इट इज कांस्टेंट। अब बचा ये, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, 2t dt, और यहां आपका y है, y के रेस्पेक्ट कीजिए 2y dt बाई, तो ये आ जाएगा dy। क्लियर हुआ आपको। आप इसको यूं भी मान सकते हैं, अगर इसमें कोई दिक्कत आ रही कुछ बच्चों को, जैसे आप टी स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, अगर टी वाई पे डिपेंडेंट है तो आप इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए, इसका जो भी वैल्यू आएगा इसका भी वही वैल्यू आएगा क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है एक्स स्क्वायर। मेरे ख्याल से आपको ये बातें अभी समझ में आ गई होंगी। ठीक है बेटा। और मैंने यहाँ y और dy क्यों लिया है ये आप सोच सकते हो, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है, अभी देखो अगर हम बाहर वाले रिंग की बात करें तो ये जो डिस्टेंस है लगातार बदल रहा है ना, ये रूट क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस अब y की जगह कैपिटल R स्क्वायर आ जाएगा। तो आप देखिए y की वैल्यू लगातार चेंज हो रही है, x फिक्स है। तो चूंकि कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम इसको, इस वाले को हमने आर आर की जगह हमने इसको सिंपली वाई रखा, वाई, और एलिमेंट्री वाले में डी वाई रखा। आई थिंक कि अब आपको समझ में बातें आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो अब जब भी टाइम मिलेगा मैं डालता हूं, वो भी बहुत अच्छी बात है। आप लोग का इंटरेस्ट देखकर मैं फ्रिक्वेंटली वीडियो डालने की कोशिश करूंगा। उसमें मैं पोटेंशियल एट ए पॉइंट और इसका लॉजिकल कंसेप्ट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे बताते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।